Z1 2026 के लिए क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। x की वैल्यू x इक्वल टू दिया हुआ है ये, और x में 143 मतलब 14 से 30 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से n c r इंटू क्या हो जाएगा r का होल स्क्वायर। और देखिए चेक करिए आप, r की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1c, 1 रखेंगे तो 10c 1 का होल स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 2 10c 2 का होल स्क्वायर, 3 रखेंगे तो 3 10c 3 का होल स्क्वायर, 10 रखेंगे 10 रखेंगे यहाँ पर 10, यहाँ 10 तो यहाँ 10। देखिए r की वैल्यू 1 से 10 तक। अब सॉल्व इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर NCR इंटू NCR ले लेंगे। अब इस r को कैंसिल करना है तो कैसे करेंगे, इसमें से हम लोग एक टर्म ले लेते हैं, तो एक टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n-1 CR -1, n निकाल लेंगे, n को n में से n सेलेक्ट करेंगे, होता है ना, जैसे हम बताते हैं NCR फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से n ले लेते हैं। देखिए यहाँ से n ले लिए तो क्या हो जाएगा n-1, यहाँ से r ले लिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों r-1 हो जाएगा ना, और ये कितना है n-r। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब यही टर्म को हम इसको लिख सकते हैं। देखिए n बाई r दिखाते हैं आपको, n-1 c r-1 इसको लिख सकते हैं n-, ये लिख सकते हैं कैसे, ये फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल r-1 n-1 r+1। देख लीजिए फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r, तो इसको नहीं लिख सकते हैं ये। तो इसी तरह से हमने यहाँ से n r ले लिया है, तो n r ले लिया, n और r से मल्टीप्लाई ही है, तो r कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ r की वैल्यू r क्या होगा, r 1 से n हो जाएगी, n को बाहर कर देंगे, r इक्वल टू 1 से n। अब यहाँ NCR n-1 c r-1। अब दोस्तों देखिए NCR इक्वल टू NC n-r भी होता है, कैसे 5c3 इक्वल टू 5c2 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं n r इक्वल टू 1 से n NC n-r n-1 c r-1। अब इसमें देखेंगे ये ग्रुप है, एक तरह से एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, दोनों ग्रुप में टोटल देखते हैं कितना होगा। तो टोटल आप देख लीजिए, ये n और n-1 कितना हो जाएगा 2n-1, और सिलेक्शन तो n-r प्लस r-1 कितना हो जाएगा n-1। देखिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। तो जो x की जो वैल्यू हुई वो x क्या हुआ, x हमारा ये ना हुआ, यानी r की वैल्यू यहाँ पर r जो है 0 से दिया गया है, तो r की वैल्यू 0 से लीजिए, और n क्या है यहाँ पर 10 है, तो हम मैक्सिमम 10 ले सकते हैं, r 10c
कितना हो जाएगा r का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, n की वैल्यू 10 है तो 10 लिखेंगे, 10 2 इंटू 10 माइनस 1 सी 10 माइनस 1 है ना, 2 इंटू 10 माइनस 1 और 10 माइनस 1 यहाँ 10 कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई यहाँ 90 C9। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके दिखाते हैं। 10 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल 9 और 19 माइनस 9। अब सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए 10 यहाँ से 19 18 17 16 15 14 13 12 11 फैक्टोरियल 10 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9। इसको लिख दिया फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 कैंसिल। फैक्टोरियल 9 को जो लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, देखिए फैक्टोरियल 9 को यहीं लिख देते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2। अब ध्यान देना है क्या क्या कटेगा, 9 टू जा 18 8 टू जा 16, यहाँ देखिए 4 है, 2 टू जा 2 टू जा 4 तो 4 कैंसिल। अब यहाँ ध्यान देना है 6, यहाँ दिख रहा है हमको 6। अब 6 को कटाना है तो 6 टू जा 12, ठीक है। फिर 2 7 जा 14, 7 7 कैंसिल। और कुछ कटेगा 5 5 3 जा 15, 3 3 यहाँ से कैंसिल। नीचे का सारा टर्म का कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या क्या बचा देखिए 10 19 17 13 11 इंटू 2 एक्स बचाइए। अब हमको x अपॉन में 104 इतना का वैल्यू पूछा है तो हम लिख देंगे 10 19 17 जो बचा है, उसके बाद 13 11 इंटू 2 और यहाँ 1430 तो 0 0 कैंसिल। 11 13 से मल्टीप्लाई करेगा तो 143 आ जाएगा। अब 19 17 इंटू 2 इसको सॉल्व करते हैं। तो 19 17 इंटू 2 17 2 जा 34, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा और ये हो जाएगा 57। सॉल्व कीजिए 6 4 6 यानी फाइनल आंसर हमारा 6 4 6। दोस्तों यही थंबनेल में आंसर है। दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए जे एडवांस का क्वेश्चन कितनी आसानी तरीक़ा से बन गया और इस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा तो बिल्कुल आप टॉप 10 में आइएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है। थैंक यू दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।